हेडिंग डालेंगे एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। अभी तक हमने क्या किया, देखो मैं आपको बता देता हूं, दो केसेस हमने बनाए थे। फर्स्ट क्लोजिंग ऑफ एसेट्स, सेकंड क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, अब हमने क्या किया था, उन एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में जस्ट ट्रांसफर किया था। नाउ अब हम एसेट को रियलाइज एक्चुअली में करा रहे हैं, उससे पैसा रिकवर कर रहे हैं, तो इसलिए लिखेंगे एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। फर्स्ट केस बना रहा हूं इसमें, सब केस व्हेन एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश। एसेट मैंने कैश में बेचे भाई, एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश। एंट्री बताओ, एसेट तो आप ऑलरेडी रियलाइजेशन की झोली में डाल चुके हो, तो अब जो भी कैश रियलाइज होगा वो रियलाइजेशन में जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी मेरी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, यस, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बेटा, एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश। पॉइंट 2, व्हेन एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर। कोई पार्टनर एसेट लेके चला जाता है, पार्टनर की कैपिटल को वापस से डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। अब सुनना सबसे इंपॉर्टेंट केस, थर्ड का भी थर्ड केस। अब सुनना क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने अपने एसेट को सेट ऑफ कर दिया। एग्जांपल, कोई क्रेडिटर थे जिनको मुझे पेमेंट देनी थी, उसको पेमेंट ना देके मैंने क्या दे दिया, एसेट। मैंने बोला इफ एन एसेट इज गिवन अवे टू क्रेडिटर इन पार्ट, या तो पार्ट, मान लो उसको 1 लाख देना था, 50,000 का एसेट दे दिया, और फुल पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, या 1 लाख की जगह 1 लाख का एसेट दे दिया। दोनों केस हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक सब देखो, मैं 2 केस बना रहा हूं इस केस में कि मैंने एक एसेट अपने क्रेडिटर को दिया, चाहे वो पार्ट पेमेंट के अगेंस्ट हो सकता है या फुल पेमेंट के अगेंस्ट हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। तो लिखेंगे द एग्रीड अमाउंट, ये ग्रीन में लिख रहा हूं डिफरेंट पेन से, रीजन है उसके पीछे, द एग्रीड अमाउंट ऑफ द एसेट, जितना भी अमाउंट है उस एसेट का, एसेट इज डिडक्टेड फ्रॉम द क्लेम, उसके क्लेम से डिडक्ट कर लेंगे ऑफ द क्रेडिटर। ये स्टेटमेंट है, उसका सॉल्यूशन, उसी के आगे क्या करेंगे। ठीक है, एंड द बैलेंस, अगर फुल नहीं किया पार्ट किया तो उसके लिए बोल रहा हूं, एंड द बैलेंस इज पेड टू हिम, बाकी उसको पे कर देंगे। अब जो एक कंक्लूजन है सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोलने वाला हूं, नो एंट्री इज पास्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसेट टू क्रेडिटर। जितने का ट्रांसफर किया उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। रीजन बताओ, देखो ध्यान से सुनना प्लीज। आपने फर्स्ट एंट्री जब क्रेडिटर और एसेट दोनों को रियलाइजेशन में डाला होगा तो ये एंट्री की होंगी कुछ ऐसे, इसको एक छोटे से बॉक्स में डालते हैं और इसको रब भी कर देंगे बाद में। ध्यान से, पहली एंट्री आपने क्या की होगी, रियलाइजेशन टू एसेट, एंड ये एसेट ट्रांसफर किया होगा तब ये की होगी, और दूसरा क्रेडिटर टू रियलाइजेशन। मान लो दोनों 50,000 के हैं, तो आपने ये 2 एंट्री पास की होगी, यस और नो। अब आप मान लो, अज्यूम करना, अगर इसको कैश में रियलाइज कराते हो एसेट को, तो एंट्री क्या हो जाती, कैश टू रियलाइजेशन, यस और नो। और यहां क्या हो जाती, रियलाइजेशन टू कैश, अगर कैश में पे कर देते तो 50-50, यही होती, यस और नो। पक्की बात है। अब ध्यान से सुनना, ना वो कैश में रियलाइज हो रहा है, ना ये कैश में पेमेंट हो रही है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एसेट को किसको दे रहे हैं, क्रेडिटर को, यस और नो। डायरेक्ट एसेट हम किसी को दे रहे हैं, क्रेडिटर को, तो नेट इफेक्ट इस एंट्री का निकाल के बताना एक बार, 0, इसलिए हमें कोई एंट्री नहीं करनी। आई बात समझ में। बट इफ इन केस ये क्रेडिटर होता 100 का, ठीक है, और एसेट यही 50 का होता, तो जितने अमाउंट का एसेट दे रहे हो ना उसकी एंट्री नहीं करते, बाकी बचे हुए अमाउंट की, मान लो 50 का अभी भी क्रेडिटर बच गया, उसकी एंट्री कर देते, वही रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक हो जाती फॉर रिमेनिंग अमाउंट, फॉर रिमेनिंग लाइबिलिटी पेमेंट। आई बात समझ में। यानी क्रक्स क्या है, एसेट किसी लाइबिलिटी के लिए सेट ऑफ कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो एंट्री नहीं करेंगे। लाइबिलिटी की एक्सेस पेमेंट है उसके बाद भी, तो बस उसकी एंट्री पास कर देंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम। हेडिंग डालेंगे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, मतलब हद का इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूं। फर्स्ट 2 नोट है, ध्यान से लिखेंगे। फर्स्ट, विल बी अज्यूम्ड टू हैव रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू इफ नथिंग इज स्टेटेड अबाउट रियलाइजेशन। अगर किसी एसेट को जो आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था उसकी रियलाइजेशन की वैल्यू नहीं दे रखी कि कितने में मैंने उसको रियलाइज किया, तो अज्यूम करेंगे कि बुक वैल्यू मैंने रियलाइज कर ली, मतलब 1 लाख रुपए का एसेट मुझे 1 लाख रुपए में रियलाइज हो गया। आई बात समझ में, जब तक मुझे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। बट पॉइंट 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं पता है ना हमारे, जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो। ठीक है, मतलब एग्जांपल गुडविल और पेटेंट और ट्रेडमार्क और कॉपीराइट और नो हाउ। ठीक है, तो उनके लिए क्या करेंगे, इंटेंजिबल एसेट विल बी अज्यूम्ड
टू हैव रियलाइज्ड एट, सबसे बड़ा पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे, ये देखो, एट नो वैल्यू इफ नथिंग इज स्टेटेड अबाउट रियलाइजेशन। अगर इंटेंजिबल एसेट की रियलाइजेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि उनसे कोई वैल्यू भी रियलाइज नहीं हुई है। मतलब अगर गुडविल आपकी बैलेंस शीट में थी तो आपने ट्रांसफर की होगी रियलाइजेशन में, एंट्री क्या पास की होगी, रियलाइजेशन टू गुडविल। बट अब उससे कितना पैसा रियलाइज हुआ, अगर नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है कि गुडविल हैज रियलाइज 70,000 रुपीज तो आप 70 लेंगे, बट कुछ नहीं लिखा अबाउट गुडविल तो इट विल बी अज्यूम्ड दैट कोई पैसा आया ही नहीं है, जीरो। और बट टेंजिबल के केस में ऐसा नहीं है। बैलेंस शीट में मशीनरी 1 लाख रुपीज की थी, अगर उसने बता दिया कि मशीनरी हैव रियलाइज 1 लाख रुपीज या 1,20,000 या 80 तो वो लेंगे, बट अगर कुछ नहीं दिया तो हमेशा अज्यूम करेंगे कि 1 लाख पूरा का पूरा रियलाइज हुआ है। आई बात समझ में? चले आगे लिखेंगे, आगे ये नोट खत्म हो गया। फोर्थ पॉइंट, एंट्रीज फॉर पेमेंट ऑफ, अभी तक हमने एसेट से रियलाइज किया था पैसा, अब हम लाइबिलिटीज को पे करते हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है, स्पेशली वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, चाहे वो रिकॉर्डेड हो यानी बैलेंस शीट में हो तो क्या करेंगे और नहीं हो तो भी रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, ठीक है जी। फर्स्ट, व्हेन लाइबिलिटीज आर पेड इन कैश, क्या करेंगे, कैश में लाइबिलिटी को पे कर दिया, क्या करेंगे, एंट्री रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। सेकंड, व्हेन लाइबिलिटी इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, क्या हो जाएगी, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चले आगे, नोट लिखेंगे, सिंगल लाइन का कह रहा है, अगर देखो अभी हमने एसेट की बात कर दी कि एसेट के रियलाइजेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, ऐसी लाइबिलिटी की पेमेंट के बारे में अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन इन द एडजस्टमेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी, देन व्हाट विल वी डू, लगाओ, विल इग्नोर द लाइबिलिटी और विल पे इन फुल, यस विल पे इन फुल, ठीक है। लिखेंगे, इफ क्वेश्चन is silent about the payment of liability, it has to be paid in full। आज के लिए इसको वाइंड अप करते हैं और